प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी और झारखंड प्रदेश के माननीय मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्री भोला यादव जी, माननीय अध्यक्ष श्री संजय सिंह यादव जी, श्री रंजन यादव जी, अनीता जी, ममता भुइयां जी और दल के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड प्रदेश के 17 विधानसभा क्षेत्र और जिला का महासम्मेलन हुआ। सब लोगों ने दांत तले उंगली काट लिया कि राष्ट्रीय जनता दल का इतना व्यापक जनाधार, इतना बेमिसाल जनाधार, संख्या में युवाओं की संख्या में महिलाओं की संख्या और सभी जात बिरादरी समाज के हर तबके का उपस्थिति रहा। जितना अंदर में भीड़ थी 10,000 अगर, तो 10,000 बाहर भी था। और यह क्या था? यह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का संघर्ष का इतिहास और ये कमाई है। उनकी जो विचारधारा है, सिद्धांत और जो उनका कार्यक्रम है कि हम समाज के हर तबके को जोड़ के चलेंगे, लेकिन समाज के अंतिम जन पर कोई प्रहार करेगा तो लालू प्रसाद यादव बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सांप्रदायिक सौहार्द वाले हैं, भाईचारे वाले हैं, मिलत वाले हैं। यह जो हमारा चमन और बगिया है, सबको इसमें जीने का हक है और हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। और झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल की उर्वर भूमि बहुत ज़बरदस्त है, बताएंगे हमारे सारे माननीय। और मैं बधाई देता हूं संपूर्ण रूप से राष्ट्रीय जनता दल को, पूरे प्रदेश के, और माननीय श्री आदरणीय भोक्ता साहब को कि आज का सम्मेलन एक ऐसा बुनियाद रखा है कि आज भाजपा ऐसी शक्तियाँ को यह महसूस हो रहा है कि हमारा झारखंड प्रदेश में कहीं कोई स्थिति नहीं रहेगी। बिगुल बज चुका है, बिगुल बजा है चुनाव का, बिगुल बजा है भाजपा को उखाड़ करके फेंकने का। राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ, हमारे नेता ने लालू जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम सभी लोग और जो निर्देश दिए हैं कि सभी जगह सम्मेलन करो, सभी जगह कार्यकर्ताओं को गोलबंद करो। और भाजपा ऐसी शक्तियाँ जो नफरत फैलाने वाली है, जहर उगलने वाली है, देश के अमन शांति भाईचारा को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसको झारखंड में कहीं पैर नहीं जमने देना है। और भाजपा चारों खाना चित्त होगा और इंडिया गठबंधन की भारी जीत और विजय होगी। और राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव को सम्मानपूर्वक समझौता के साथ, मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में एक होकर के लड़ने का काम करेंगे। और यह सम्मेलन, यह सफलता का प्रतीक है। कल डाल्टनगंज में होगा सम्मेलन, फिर आगे हमारा धनबाद में होगा, और फिर सदस्यता अभियान भी चल रहा है। एक साथ कई कार्यक्रम हमारा चल रहा है और सबका लबो लबाब यही है कि नफरत फैलाने वाली ताकत को, बुरा दिन लाने वालों को, मेक इन इंडिया के नाम पर बैक इन इंडिया करने वालों को, ऐसी शक्तियों को कोई तरह से भी झारखंड में पैर नहीं जमने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल यह संकल्प लेता है और इंडिया गठबंधन हमारा एक है, मजबूती से हम मिलकर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बुनियाद है वो घृणा पर, द्वेष पे, नफरत पे, जलन पे, और कहिए कि देश के जो हमारे समाज है, विभिन्न धर्म के लोग हैं, उनकी जो एकता है और उस एकता ने जो देश को सींचा है, उसको कमज़ोर करने की राजनीति
भारतीय जनता पार्टी अपने घृणा, द्वेष, नफरत से कर रही है। जो हमारा संविधान है इसका 4 प्रमुख स्तंभ है। एक स्तंभ है कि हमारा देश सार्वभौम होगा, इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। दूसरा हमारा यह है कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश होगा, इसमें गरीब, अमीर, राजा, रंग हर को जो है राज काज में साझेदारी का हक होगा, भागीदारी का हक होगा। और तीसरा है कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक होगा। दूसरा बोला लोकतांत्रिक, तीसरा समाजवादी होगा। जो मैं 4 पाया जो है उसमें यह है समाजवादी होगा। और हमारा देश जो है विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए हमारे पुरखों ने जो संविधान की रचना की उसमें एक मजबूत आधारशिला धर्मनिरपेक्षता की भी रखी। अब रही कि भारतीय जनता पार्टी का आचरण संविधान के मूल उद्देश्यों के विपरीत हो रहा है। उनका आचरण घृणा पर, द्वेष पे, नफरत पे, में कई तरह के सांप्रदायिक उन्माद पे ये हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है आजकल फर्जी मतलब देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रही है, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत हद तक नहीं के बराबर उनका अंश रहा है। अगर आप जाइए अभी दिल्ली में लगा हुआ है ना वो क्या कहते हैं उसको, हाँ शीला पटल लगा हुआ है वहाँ, हाँ नहीं अमर जवान ज्योति नहीं, उसको क्या है जो वोट क्लब, उसमें कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिन पे उनकी राजनीति आधारित है और जिनको गाली देते हैं वो, समझेंगे नहीं, उस संप्रदाय के 8000 कुछ लोग देश की आज़ादी के लिए अपनी आहुति दी, उनका नाम पटल लगा हुआ। तो असल क्या है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई बहुत बड़ा अब ऐसे लोग अगर कहे कि साहब भारतीय जनता भगत सिंह के मुखबिर कौन थे उनसे पूछिए। फिर चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के पता वहाँ 50 रुपये नहीं थे, बड़ा पीछे वाले थे। और आज 15 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन थे, लगभग 15 शामिल हुए। और 17 लोकसभा, 17 विधानसभा, सिमरिया विधानसभा, लोकसभा भी कई बार यहाँ पर जीते हैं, विधानसभा लगातार जीते आ रहे हैं। आने वाला समय जो मैं 1 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव घोषणा होने वाला है, यहाँ हम लोग 25,000 वोट जीते थे, आने वाले समय में 50,000 वोट से चुनाव जीता। आपने कहा कि परिवर्तन यात्रा बीजेपी की चल रही थी, तो 100 यात्रा के समान थी। परिवर्तन यात्रा था, वहाँ कुछ सुनने वाला नहीं था ना, कुछ भाषण देने वाला था। 100 यात्रा हो गया, सर 5 साल पहले आप चुनाव लड़े सर, राष्ट्रीय जनता दल में जो उत्साह देखे थे आपने कार्यकर्ताओं में, वो दिखा क्या है? पूरा 5 साल पहले, 5 साल के बाद पूरा उत्साह, खुशी कार्यकर्ताओं में भी है, जनता में भी है, क्योंकि हर पंचायत के, हर गांव में, हर समाज के सरकार के द्वारा जो बनाए चल रहे उसका लाभ मिल रहा है। सर आज की इस रैली में रश्मि प्रकाश जी एक प्रकार से बड़े सभा में लॉन्च हुई, क्या शुभकामना है उनके लिए? रश्मि प्रकाश जी बहू है, और हम लोग बेटा है, पुतू है, सब पार्टी के लिए समर्पित हैं। हम लोग काम करते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का
आदेश होता है हम लोग पालन करते हैं। झुंड बना बना करके सब जगह लोग खड़े थे और सब लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, खाने की तैयारी कर रहे थे। जो उत्साह हमने रास्ते में देखा है इससे कहीं ज़्यादा उत्साह रास्ते में था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था, इसके बारे में जो आप बार बार कह रहे हैं जो उत्साह कमज़ोर था, ये उत्साह कहीं कमज़ोर नहीं था। आप गांव के लोगों को जिस तरह से आते हमने देखा, उससे ये साबित हो गया है जो कार्यकर्ता उत्साहित है और जगह जगह लोग इकट्ठे हो रहे थे यहाँ आने के लिए। हम सवेरे आए, इसीलिए ये प्रश्न आपका कतई उचित नहीं है जो उत्साह नहीं था। हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह था। ये रैली का रूप लिया है, कोई साधारण नहीं है। अब बीजेपी का भी 2 दिन पहले हुआ है, उसमें और हमारे में कोई तुलना नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इस इलाका से हमारे गठबंधन में जो भी सीट आएंगे और जिनको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएंगे वो निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और इसी तरह का उत्साह जमशेदपुर में भी था, कल पलामू में भी है। इसके बाद फिर हम लोग लगातार विधानसभा क्षेत्रों में भी हम लोग करेंगे दुर्गा पूजा बाद। और हमने जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि 22 सीट, मैं आज भी 22 सीट पर कायम क्या चीज 22 सीट लड़ेंगे। 22 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश ने अपना तैयारी किया है और 22 सीट क्षेत्र और कैंडिडेट सहित मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय तेजस्वी जी को मैं बंद लिफाफे में समर्पित करूंगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय तेजस्वी जी को और हमारे राष्ट्रीय कमेटी के जो लोग हैं उनको निर्णय लेना है कि हम झारखंड में कितने सीटों पर हैं। अच्छा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी 22 सीटों। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि छोटी पार्टी है, कैसे 22? कांग्रेस हमारा इस पर नहीं बोलना है। कांग्रेस हमारा मार्गदर्शक नहीं है। हमारा मार्गदर्शक आदरणीय लालू जी हैं और कांग्रेस के जो बोलते हैं बेचारा उनका उम्र का भी कुछ ये है।